बाबा बागेश्वर धाम, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार आप कई दिनों से देख रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे चित्र आपने देखे। आस्था, चमत्कार और साइंस के बीच तर्क वितर्क, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर में आज का दिन अलग है, आज का दिन खास है। आज धाम में 121 बेटियों का कन्यादान हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री आज बाबुल बाबा की भूमिका में। दरअसल शहनाइयां गूंजने वाली हैं। उन बेटियों की जिंदगी में शुभ घड़ी आई है जिनके घर परिवार में आई मुश्किलों ने चुनौतियां ही चुनौतियां खड़ी कर दी थी। बागेश्वर धाम बेटियों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए सज चुका है। रस्में शुरू हो गई हैं, उपहार आ चुके हैं। कन्यादान के साथ 121 बेटियां नई उम्मीदों के साथ अपनी जिंदगी की नई राह पर चल पड़ेंगी। हम बागेश्वर धाम से इस पूरे समारोह की तस्वीरें आप तक लेकर आने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम आपसे परिचय करा दे। देखिए, अब मेरी दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ हमारे खास मेहमान हैं, लेकिन इसमें भी एक खास बात है जो हम आगे आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जेके बेनीवाल जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वागत है आपका। पंडित महेंद्र मिश्र हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़े हुए हैं। दीपा शर्मा जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमारे जो राइट साइड की तरफ आप देख रहे हैं, वहां भी हमारे साथ खास मेहमान हैं। उनको इधर बिठाने के पीछे भी एक खास वजह है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन परिचय सबसे पहले हमारे साथ महंत कंचन हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वागत है उनका। और साथ ही स्वामी उपमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर PR प्रजापति जो कि JNU से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो हुआ है और अभी जो हो रहा है उन सब के क्या अर्थ है, क्या मायने हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम में आज का दिन जो है वो इसलिए खास है क्योंकि आज 121 कन्याओं का विवाह आज होना है। कन्याओं को उपहार देने की भी पूरी तैयारी की गई है। 121 कन्याओं को उपहार में धाम की तरफ से 40 सामान दिए जा रहे हैं। ये ऐसा सामान है जो घर गृहस्थी बसाने के समय अक्सर दिया जाता है शादियों में। नई दुल्हन को क्या क्या यहां गिफ्ट मिलने वाला है, इसको लेकर यह रिपोर्ट देखिए। सिर्फ विवाह नहीं बल्कि उसके अलावा भी तमाम आवश्यकताएं जो एक नव दाम्पत्य जीवन की होती है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और तमाम सामग्री यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है जो कि हर जोड़े को दहेज के रूप में कहें या फिर उपहार के रूप में कहें, वो महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। और यही तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये पलंग है, उसके अलावा सोफ़ा है, सेंटर टेबल भी है, कूलर भी आपको दिखाई देगा, ड्रेसिंग टेबल और अलमारियां भी आपको यहाँ पर रखी हुई दिखाई देंगी। 121 कन्याओं का जो विवाह होगा उनके एक परिवार को बसाने के लिए तमाम ऐसी वस्तुएं जो ज़रूरत की होती हैं वो यहाँ पर इकट्ठा की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कंबल हो गए, गद्दे हो गए, बेडशीट, गैस चूल्हा, टेलीविज़न और तमाम चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बागेश्वर धाम के जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस सामान की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, चूँकि संख्या 121 की है तो 121 जोड़ों के लिए बराबर रूप से तमाम चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी की गई हैं और यहाँ पर ये डिस्प्ले में लगाया गया है। बाकी अन्य सामान भी आ रहा है लगातार और यहीं पे उनको रखा जाएगा। जैसे ही विवाह संपन्न होगा उसके बाद हर जोड़े को एक एक सेट जो है इस सामान का दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोग इस सामान की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हैं? जी सर, इस सामान की सुरक्षा के लिए और निगरानी के लिए भी जी। जो इस तरह का एक आयोजन, बड़ा आयोजन हो रहा है और जिसमें ये उपहारों का भी ध्यान रखा जा रहा है, आप लोगों को क्या जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है कि इनको कोई बेकार ना करे, खराब ना करे जी। तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। अभी जो सामान यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हर जोड़े को दिया जाएगा? 40 आइटम है सर। 40 आइटम है जी। क्या क्या है उसमें, ज़रा कुछ बताएं इसके अलावा। पलंग है, सोफ़ा है, ड्रेसिंग है, अलमारी है, कूलर है, TV है, फ्रिज है और कपड़े हैं, बर्तन हैं और लड्डू गोपाल हैं और गौ माता भी हैं। अच्छा, गाय भी दी जाएगी? नहीं, वो पीतल की रहेगी पूजन के लिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये जानकारी दे रहे थे कि 40 आइटम्स हैं जो कि हर जोड़े को दिया जाएगा। नहीं, हर पूरे के पूरे 121 जोड़े को 40 आइटम दिया जाएगा। और यही तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं कि जो सामान यहाँ पर मोटा मोटी एकत्रित कर लिया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो लगातार आ रही हैं और यहाँ पे तमाम व्यवस्था जो है वो की जा रही है।
कहना रवि गलत नहीं होगा कि एक नहीं अनेकों कारण है जिसकी वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन आज जिसकी चर्चा की जा रही है वो ये है कि 121 कन्याओं का विवाह हो रहा है, कन्यादान किया जाएगा और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आई हैं हम लगातार बता रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनका इंट्रोडक्शन हमने करवा ही दिया है। उपमन्यु जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि विरोध कई सारे कारणों से होता है, लेकिन आज जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि 121 कन्याओं का विवाह हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा काम है, एक कदम आगे है। हमारी संस्कृत हमारी उसमें ये है कि जो सक्षम नहीं है उनकी कन्याओं की शादी कराना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बात सोचने की है, क्या ये बराबर रहेगा? अगर ये बाबुल बने हैं तो इनको चाहिए कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी उस परिवार की कुशलक्षेम पूछें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ें प्रोजेक्टेड हैं। इसमें आप 121 नहीं 1021 की भी कराएंगे तो हमारे यहाँ इतने धर्म के लोग हैं, इतने लोग देने वाले हैं कि इनके पास 1021 का भी सामान आ जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन दीपा शर्मा जी सराहना तो करनी चाहिए ना। होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ गई। अच्छी बात से मैं चालू किया, संरक्षण भी मिलना चाहिए कि साल भर बाद वही जोड़ा सही है कि ठीक है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा महंत जी, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन अभी आज जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। दीपा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक एक करके बात करेंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए कि एक संरक्षण केवल आप एक प्रोजेक्शन के कारण से कि हमारा नाम और हमारी ख्याति हो, ऐसा नहीं। ऐसा तो कुछ आज भी इतने व्यापारी हैं, गुजरात में जाइए, जो महंत जी समझ में आ गई आपकी बात, जो हर साल समझ में आ गई मुझे। कन्याओं की शादी आगे बढ़ना पड़ेगा ना, बाकी मेहमानों के पास भी चलना पड़ेगा। आगे आऊंगी, आपके पास बोलने का मौका मिलेगा। दीपा शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी। 1 मिनट महंत जी, बने हैं तो पूरा काम करिए। महंत जी समझ में आ गई आपकी बात, अब रुक भी जाइए। बाबुल का पूरा काम करिए, ये अच्छी चीज है। मैंने अच्छाई से चालू किया है, मैंने नेगेटिव नहीं, सही बात है। मान जी, अब मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई होगी। दीपा जी, अब जरा आप भी अपनी बात रखिए। क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी, अभी से ही जजमेंटल बन जाए? आज जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर बाबा बागेश्वर, दीपा जी से सवाल है मेरा, दीपा जी से सवाल पड़ेगी। ये जल्दबाजी नहीं है दीपा जी, बोलिए। चीज है, हमारा बच्चा होता है तो उसके भविष्य जी, एक मिनट देखिए, ये जल्दबाजी नहीं है, एक पूरी बात भविष्य की सोची जाती है। एक बात मैं जो यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो हमारे यहाँ पर साथ में जो बैठे हैं हमारे सहयोगी, ये कह रहे हैं कि उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 1 साल बाद भी वो उनको संरक्षण दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या 1 साल बाद भी वो ठीक से रह पा रहे हैं नहीं पा। अपने बच्चों की जब हम शादी करते हैं, क्या हम ये निश्चित कर पाते हैं कि 1 साल के बाद उनकी शादी बिल्कुल करते हैं, उनका भविष्य की वो रखते हैं। दीपा जी, जब अपने बच्चों की शादी करते हैं, कि लड़का काम कर रहा है कि नहीं, हमारी बच्ची को ठीक से पालन रखेगा या नहीं रखेगा, रोजगार है या नहीं, बेरोजगार के साथ शादी कर देंगे, ये तो देखना पड़ेगा ना। ये तो देखने वाली विषय है कि एक ही बार हम सारा दहेज दे दिए। अगर किसी ने बच्चे की, हर माँ बाप अपनी बेटी की जो भविष्य है उसकी सुरक्षा को देखता है, उसे सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। वही तो बात है, जरूरी नहीं होता शादी कर रहे हैं, बेरोजगारी और अभी बहुत वक्त है। मैं अपने मेहमानों से कहूंगा, अभी बहुत वक्त है इस पर चर्चा करने के लिए, सबको बारी बारी से बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन सीधे इस वक्त हम बागेश्वर धाम का रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त मौजूद। अभिजीत, आज के इस कार्यक्रम के बारे में हमने कुछ जानकारियां अपने रिपोर्ट के जरिए और आपने जो भेजी है उस रिपोर्ट के जरिए दी। आज वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है, जरा जल्दी से संक्षेप में बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर तमाम जोड़े जो हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में जो विवाह कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुँचेंगे और 21 जोड़े कुल जो हैं वो जयमाल के लिए मुख्य मंच पर, जो समारोह स्थल है जहाँ से कथा हो रही थी, जहाँ पर दिव्य दरबार लगता था, वहाँ पर पहुँचेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे शिवराज सिंह चौहान। 2 बजे का उनका समय है यहाँ पर आने का। वो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले बालाजी के दर्शन करेंगे, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात और फिर मंच पर पहुँचेंगे। और मंच पर पहुंचने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी, यानी कि 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में जो वर वधू को आशीर्वाद देने का है वो कार्यक्रम है यहाँ पर। एक और अपडेटेड जानकारी है कि 121 जोड़ों से 125 जो है वो संख्या पहुंच गई है, क्योंकि 2 से 3 जोड़ों की संख्या ऐसी रखी गई थी कि अगर
संख्या बढ़ती है तो उनको भी उसमें एडजस्ट किया गया था, ऐसा किया गया है। बाकी और अपडेट ये भी है कि तमाम तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर व्यवस्था की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। जोड़े जो हैं 125 जोड़े यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनका अभी पहुँचना जो है अभी कुछ लोग नहीं पहुँचे हैं, जिसके कारण प्रक्रिया शुरू नहीं। लेकिन हम आपको तस्वीरें यहाँ पर सीधे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पर पूरी है। सब लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दुल्हन पक्ष के लोग, यहाँ पर वर पक्ष के लोग, 20-20 लोग एक परिवार से मैक्सिमम यहाँ पर अनुमति है आने की, क्योंकि पंडाल की एक व्यवस्था होती है। मंडप में भी जगह की आप देख सकते हैं कि सीमित जगह है, तो इसके लिए जो संख्या निर्धारित की गई है कि हर परिवार के 30 से 40 सदस्य ही इसमें शामिल हो सकते हैं, बाकी लोग बाहर ही इंतजार करेंगे। तो पंडाल के अंदर जो जगह दी गई है या फिर जो यहाँ पर मंडप बने हैं उसमें संख्या सीमित रखी गई है, बिना पास के कोई एंट्री नहीं है। और तमाम जो श्रद्धालु आते हैं वो इस समारोह को आकर देखते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई है। अभिजीत जी, बागेश्वर धाम में ये कहा जाता है कि ये विवाह समारोह जो है ये पहली बार नहीं हो रहा है, सामूहिक विवाह समारोह। ये वहां पिछले विगत 3-4 सालों से होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है कि सबकी नजरें यहां पर आकर टिक गई हैं, गड़ गई हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये चौथा समारोह है इस तरह का, यानी कि इससे पहले भी ये होती रही, लेकिन संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती रही। धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ साथ जो कन्याओं की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और उसके साथ एक और कारण है इसमें, जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए अलख जगाने का काम शुरू किया है और उसकी घोषणा की है कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के मानेंगे, तब से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ने शुरू हुए। जब कन्याओं के विवाह कराने का उन्होंने घोषणा की और लोगों से मदद मांगी कि कन्यादान में दान करें, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते रहे और इसके कारण संसाधन भी इस बार ज़्यादा है, साधन भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा है, इसलिए संख्या भी ज़्यादा है। तो बाकी सालों की तरह यह किस तरह से अलग है वो हम आपको बताना चाहिए। कई मायनों में यहाँ पे जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनमें से किसी ने एक सवाल पूछा, किसी ने एक अपनी मंशा जो है वो प्रकट की। उनका सवाल ये था कि क्या ऐसे ही किसी को भी पकड़ के किसी से शादी करा दी जाती है? यहाँ पे जो वर वधू है उनके परिवार की रजामंदी हुई होगी, पहले मुलाकात हुई होगी, वो प्रोसेस क्या रहा 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का बाबा बागेश्वर धाम में? जरा इसे क्लियर कर दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जितने भी वर वधू पक्ष के लोग यहाँ पर आए हैं उनसे हमने बातचीत की और हमने भी यही जानने की कोशिश की कि आखिर ये पक्ष जो है वो आपस में कैसे मिले। बहुत सारी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने शादी खुद तय की थी, लड़का और लड़की पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने आपस में तय किया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अर्जी दी, फॉर्म भरा, उनके परिवार का सर्वे हुआ कि आर्थिक स्थिति उनकी किस तरह की है, वो सक्षम है नहीं है, लड़की के माता पिता जीवित हैं या फिर अभी नहीं है, तमाम तरह के उसमें मापदंड बनाए गए थे। उन सारे पॉइंट्स पर उनका सर्वे किया गया है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। अभिजीत, जो आपने जानकारी दी कि शादी माँ बाप ने तय कर दी, चाहे किसी के माँ बाप भी नहीं है, परिवार इतना गरीब है कि शादी का खर्च नहीं उठा सकता, उन्होंने यहाँ पर अर्जी दी, अर्जी स्वीकार हुई और अब उनकी शादी कराई जा रही है। अगर ऐसे वर वधू के परिवार वाले अगर वहां पर मौजूद हैं आपके आसपास, तो जरा उनसे बात कीजिए, क्योंकि इसको लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब शादी तो करा दीजिएगा, उसके बाद आप पूछने जाइएगा कि 1-2 साल के बाद उस वर वधू का क्या हुआ। क्या जबरन तो शादी नहीं करा दी जा रही है पब्लिसिटी के लिए? जरा लोगों से बात कीजिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए हुए और ये शादी समारोह में हिस्सा लेने वाले ही लोग हैं। सीधे सीधे उनसे ही सवाल करके बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये जो वर वधू का मिलन है ये धाम की तरफ से कराया गया है या फिर लोगों ने अपनी मर्जी से किसी तरह की? धाम की तरफ से कराया गया, धाम की तरफ से कराया गया है, सब बाबा ने ही कराया है, का नाम है, और किसी का कोई, बाकी सबका दान तो है ही है, लेकिन बाबा ने ही कराया है सबका। मिलाने की व्यवस्था, यहाँ पे शादी की व्यवस्था जरूर कराई गई है, लेकिन परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं आपकी। हम परिवार वाले लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, एक सवाल पूछा जा रहा है कि लड़का और लड़की पक्ष दोनों जो आपस में मिले हैं, ये आपकी रजामंदी है या फिर किसी का दबाव आपके ऊपर बनाया गया? नहीं, रजामंदी है, रजामंदी है। आप किस पक्ष से हैं? वर पक्ष। और आप? लड़की पक्ष की। लड़की पक्ष से। तो आप देख सकते हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लड़की पक्ष से भी यहाँ पर मौजूद है और ये लड़के के पक्ष से भी मौजूद है। और इनका कहना है कि इन्होंने आपस में ये मिले और आपस में इन्होंने तय किया, उसके बाद यहाँ पर अर्जी लगाने के बाद ये विवाह कार्यक्रम इनका यहाँ पर तय हुआ है।
और इस तरह के तमाम जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम दर्जन भर परिवारों से मैं खुद अभी तक बातचीत कर चुका हूँ और उनका यही कहना है कि सब कुछ उनके पसंद से हुआ है। कुछ लोगों को ज़रूर यहाँ पर बाबा के द्वारा मिलवाया गया, क्योंकि सब बाबा के अनुयायी है इसमें से ज़्यादातर, तो धाम में आते रहते थे। तो धाम में अर्जी वर पक्ष की भी लगती है, वधु पक्ष की भी लगती है। जहां पर दोनों का मेल हो गया, ऐसे भी यहां पर है पक्ष, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बाहर से पहले ही उनका मेल हो चुका है। कंचनगिरी जी देखिए, ये हमारे सहयोगी उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, और वहां पर उन्होंने वर वधु दोनों पक्ष से पूछा, किसी पर जबरन नहीं थोपा गया विवाह। ये नहीं कहा कि जबरन थोपा गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वर है तो वो क्या अपने पाँव पे खड़ा है, अपने ऊपर डिपेंड है, जो लड़की से शादी हो रही है क्या उसका ठीक से भरण पोषण कर रहा है, या उसके घर में कल बच्चे होते हैं, आने वाला उसका भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। भविष्य तो किसी का भी सुनिश्चित नहीं होता। ये तो आप बेकार की बातें कर रही हैं। आप अपनी बेटी का शादी करोगे, आप अपनी बेटी का शादी करोगे बिना नौकरी वाले बच्चों से। आप दोनों अगर हम एक एक करके सुनते हैं, आप दोनों टाइम आएगा तब बोलिएगा। हम एक एक करके मत बोले। आप भी मेरी बात को काट रहे थे, तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रही हूँ कि वो उसको रख सकता है, लेकिन उसके बच्चे का भरण पोषण कर सकता है। तो ये बात चलिए, नहीं इनका पॉइंट सही है, इनका पॉइंट सही है जेके बेनीवाल जी। ये परिवार देखता है, कोई भी परिवार। मैं आपके सवाल को ले ले, आपके सवाल को हम ले लेते हैं। नहीं एक आपके जो परिवार है लड़की का या लड़के का, वो आपस में मिलेंगे। मैम, जो परिवार है वो आपस में मिले होंगे, बैठा होगा, उन्होंने एक तरीके से निश्चिंत हुए होंगे, तब जाके ये कदम उठाया होगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत जबरदस्त? सुन तो ले, मैं एनजीओ भी चलाती हूँ, बहुत ऐसा शादी देखी हूँ। शायद एडवोकेट साहब यहाँ बैठी हैं सामने, यतिराज सरस्वती जी। बाद में क्या आपका होता है, प्रश्न समझ में आ गया, हम उत्तर ले लें। होता है वो भटकते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, वो अपने फर्नीचर बेच के, जी बेनीवाल जी बेच के एक एक करके मैं एक एक करके हम एक एक करके हम सबकी बात होगी मैम, एक एक करके। हाँ, देखे लड़के को कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ मैं भी राइट हूँ। देखिए शांति से सुनिएगा, देखिए प्लीज। देखिए आज कन्याओं का विवाह हो रहा है जी, और ये विवाह क्या होता है, ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का जो 4 आश्रम है। आज बाबाओं के धाम में देखिए 2 भक्त हैं हमारे इस ब्रह्मांड पर, एक हनुमान जी हैं, राम भक्त हैं, सब मालूम है, सब हिंदू सनातन धर्मी जानता है। दूसरे शिव जी भगवान है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, और इस पर्व में भगवान शिव जी ने भी शादी की थी। आज बारात निकल रही है, मैं भी आज मंदिर होके आया हूँ। ये तिलक देख रहे हैं, ये मेरे गुरु आचार्यों का तिलक नहीं है, ये मेरे मंदिर का तिलक लगा है। शिव जी भगवान का तिलक है। एक चीज है, आपने शिव की बारात का जिक्र किया। हम शिव बारात जब पढ़ते हैं तो उनके भी मायके वाले जब बारात देखी तो उन्होंने कहा कि ये कौन आ गया। वही बताने उनके बारात में जो लोग शामिल थे उनको देख के उनको लगा कि ये कौन आ गया। देखिए सबसे पहला शिव जी भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। क्या होता है, एक मिनट देवी जी, एक मिनट होते हैं, उनको मिलता है भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपसे एक युक्ति में कह रहा हूँ। देखिए सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग देखिए शिव जी भगवान का पहले आशीर्वाद लीजिए। आप आशीर्वाद लीजिए, एक मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। देखिए सुन लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरे विश्वनाथ, अपने विरद हाथ धरो हमरे हुमात, नाथों के नाथ मेरे जय हो विश्वनाथ, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो पशुपति नाथ। देखिए ये नाथ हैं, और इन नाथ का भगवान शिव का आज विवाह होने जा रहा है। और अभी जिक्र किया रवि जी ने, एंकर ने जिक्र किया कि इनकी बारात आई कैसे चलती है। अगर जब बारात की झलकी दिखा दी जाए शिव जी भगवान की, नाग मणि नाग होता है, मणि हर एक के नाग में नहीं होता, हर नाग फण में नहीं होता है, शिव जी भगवान के यहाँ विराजमान होता है। और वैसे तो देखो, अगर जब मैं अध्यात्म बताऊं तो श्री कृष्ण भगवान ही ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, उपमन्यु जी विष्णु बन के पालन करते हैं, और शंकर बन के संहार करते हैं। उपमन्यु जी एक सेकंड सर एक सेकंड उपमन्यु जी,
योग वर शंकर तो सीता भगवान जी के की लिए भी बारात देखा आई गया था तो कि उनके सीता जी के लिए गणों जो का योग्य वर देखिए, होगा उसी से विवाह होगा। तो यहाँ योग्य वर देखना बहुत जरूरी है, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन योग्य वर होना बहुत जरूरी है। देखिए आप मन्नू जी, शिवरात्रि को तो मानते हैं, महाशिवरात्रि को मानते हैं नहीं मानते? एक सेकंड बेनीवाल जी, बेनीवाल जी, एक सेकंड, बेनीवाल जी, बेनीवाल जी, बेनीवाल जी, बेनीवाल जी, देखिए ऐसा सब एक साथ बोलेंगे तो शोर में किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। उपमन्यु जी, जरा उपमन्यु जी पहले, उपमन्यु जी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि देश में पहली बार ऐसे गरीब असहाय जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है देश में। हर नहीं आप देखिएगा तो शादी के सीजन में ये होते हैं। इस पर सवाल क्यों, इस पर सवाल क्यों? लेकिन ये विज्ञापन नहीं होता जी। आप कह रहे हैं कि ये दिखावा है, तो आप कह रहे हैं पब्लिसिटी है, दिखावा है, ये पब्लिसिटी और दिखावा आप ये कह रहे हैं। पब्लिसिटी कौन कर रहा है? रिएक्शन नहीं होता। कौन कर रहा है? गुजराती भाई हर कि ये नाम और छाती भर के लिख दिया जा रहा है। सवाल यही उठाया गया है। जी ने शुरुआत यही की गई है कि नाम और छाती भर के लिख दिया जा रहा है। मीडिया अगर पहुंचती है किसी भी इवेंट पर, अगर मीडिया पहुंचती है, देखिए हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, उन्होंने मीडिया को उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई मीडिया को नहीं बुलाया है। अगर उन्होंने मीडिया को बुलाया होता। आप उन शास्त्री जी की बात छोड़िए सर, मेरी एक मिनट मुझे लगता है नहीं प्लीज मैम देखिए मुझे नहीं ऐसी ना आपकी बात कोई सुन पाएगा, ना आपकी आवाज कहीं जा पाएगी। मुझे लगता है कि बारी बारी से सबको बोलना चाहिए। मैम प्लीज आपसे निवेदन है, हम कार्यक्रम को आपसे निवेदन है। तो आप भी उस टाइम में उस नीलम देवी को आपकी बात हो गई हो, आपकी बात हो गई हो, वहाँ पे परिक्रमा, आपकी बात अगर समाप्त हो गई हो, आपकी बात समाप्त हो गई हो तो हम आगे बढ़े। एक मिनट पाप करके, एक कन्यादान करके क्या अपना पाप धोना चाहते हैं? मैं इतनी नाराज मत हुई। आज विवाह का दिन है, हमें लगता है कि सबको बहुत सबको आज महाशिवरात्रि विवाह का दिन है। मैं आप कोई गलत करे, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं चल, ऐसे हम कार्यक्रम को नहीं बढ़ा पाएंगे, हम कार्यक्रम को नहीं बढ़ा पाएंगे। आप एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए। अभी हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। सभी मेहमानों से फिर से विनम्र निवेदन कर रहा हूं। सभी मेहमानों से विनम्र निवेदन है, आराम से एक-एक करके अपनी बात रखें, तभी दर्शकों तक ये बात पहुंच पाएगी, तब ये चर्चा सार्थक होगी। जी, टीवी 9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि रामचरितमानस का अपमान हो रहा है और ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। उनका वो बयान हम आपको सुनाते हैं। आप एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्यों? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय और सिद्धांत केवल इस कारण से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बार बार जातिवाद की वैमनस्यता, बार बार जातियों की कुरीतियाँ फैलाना, भारत के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, पालघर के संतों को बर्बरता निर्दयता के साथ मारना, रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक ऐसा आधार है, भगवान राम यहाँ के कण-कण में व्याप्त हैं, उन भगवान राम की जीवन गाथा जिस पवित्र पावन ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी, उसकी प्रतियां जलाना, ऐसी परिस्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। तभी भारत की यह अंदर की लड़ाई शून्य हो सकती है। आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई रहेंगे? बिल्कुल बेझिझक रहेंगे। सर्वधर्म समन्वय, सभी जातियां, सभी पंथ, देखो सभी धर्म तो सिर्फ सनातन है। पहले तो ये भूल आप बंद कर दीजिए कि सब धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी पंथ हैं। ये संविधान भी कहता है और भारत की ऋषि परंपरा के लोग, आचार्य महापुरुष, उनकी वाणी ही सिद्ध मानी जाती, तो वो भी कहते हैं ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। साथ ही आपको बता दें, बुलडोजर उठाने की अपील पर बागेश्वर वाले बाबा ने कहा कि हम सबके लिए आत्मरक्षा की तैयारी जरूरी है। आप तो लोगों को प्रवचन देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करके रखो।
अब आप उनसे कह रहे हैं कि बुलडोजर ले लो, हाथों में पत्थर उठा दो। बहुत अच्छा उद्बोधन है ये। और उसके बाद में वो मारेंगे किसको? ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। शास्त्री जी मारेंगे किसको? इंसान इंसान को ये मारेगा। उद्बोधन बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह। भगवान राम के चरित्र में काम से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, ईर्षा से मुक्ति है, तो वीरता का भी दर्शन है। अब वीरता का दर्शन मत भूलिए। भगवान राम धनुष लेकर के कहते हैं, विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। जब समुद्र नहीं मानता है तब भगवान राम धनुष भी उठाते हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? कोई आपके ऊपर आक्रमण करे और कोई आपके पास सुविधा ना हो, व्यवस्था ना हो, तो आत्मरक्षा करना ही धर्म है। और आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। आप नहीं बचेंगे तो संविधान या फिर दुनिया को कौन मानेगा? शास्त्री जी, तो आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर उठवाना गलत है तो किसी को दिक्कत है वो क्रेन उठावे। हम तो कहते और भी कोई मशीन है वो ले लेबे, हम तो कहते जेसीबी ले लेबे, और भी जो मशीन है वो रख ले। आत्मरक्षा के लिए हमारा ये पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान नहीं। रही बात चढ़ाने की, आप ये कहेंगे किनको मारेंगे, हम मारने की बात नहीं कर रहे। शास्त्र और शस्त्र दोनों में एक डंडे का फर्क है। हमारा सनातन का शस्त्र और सनातन का शास्त्र मारना नहीं, झुकाना सिखाता है। तो ये सवाल TV9 भारतवर्ष ने बाबा बागेश्वर से सीधे सीधे किए थे, उनके उत्तर भी आप सुन रहे हैं। लेकिन आज का दिन है वो बहुत खास है। बागेश्वर धाम की तरफ देश की नजरें हैं, मुख्यमंत्री आज वहां पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर हम बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि हम अपनी बात को स्पष्ट तौर से रखें, तर्क को स्पष्ट तौर से रखें, लेकिन तभी हम एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। प्रोफेसर प्रजापति, मैं ये प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। एक तरफ तर्क है, एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ लॉजिकल बातें, दूसरी तरफ आस्था है, लोगों का विश्वास है। ये दो चीजें और इसके बीच में बाबा बागेश्वर है। देखिए, इसी स्टूडियो में हमने वैज्ञानिकों को भी बुलाया, साइंटिस्ट को बुलाया, तर्कशास्त्रियों को भी बुलाया और धर्म गुरुओं को भी बुलाया। और क्या ये अच्छा ना हो कि किसी भी विषय वस्तु को हर तराजू में तौल के देखा जाए, या फिर एक धारणा बना ली जाए कि ये बाबा है इसलिए गलत है, ये विज्ञान है इसलिए सही है? धन्यवाद रवि जी, पहले तो मुझे समय देने के लिए। मैं दोनों विषय जो है विज्ञान और आध्यात्म, उनको जोड़ के देखता हूँ। और विज्ञान में पहली चीज़, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है और आस्था अपनी जगह है। हमारी आस्था ईश्वर के प्रति हो सकती है, पर वो ज्ञान के साथ, अगर आपके साथ ज्ञान का अभाव है तो वही आपका अंधविश्वास हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में एक महीन लकीर होती है। और दूसरा, अंधविश्वास में आदमी तब जाता है जब उसमें सोचने की प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा सबको कि पहले आप अपने आप को स्वयं को ढूंढें। बुद्ध कोई ऐसे नहीं बन जाता है, महावीर कोई ऐसे नहीं बन जाता है। या अगर हम किसी को लिख के दे देते कहीं और उसकी समस्या का निवारण हो जाता, तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश क्यों देते कर्म करने का? तो मैं समझता हूँ कि सारी समस्याओं का हल है, आप ईश्वर को मानिए, अपनी आस्था है, पर कर्म के साथ ही उसका निवारण संभव है। दूसरी बात जो है, आज जो काम हो रहा है वो बहुत ही पुनीत काम है महाशिवरात्रि के। चूँकि मध्य प्रदेश के उज्जैन का होने के नाते मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस तरह की परंपराएं हैं और काफ़ी सारी सामाजिक समितियाँ और शासन स्तर पर ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी इस प्रकार का काम करें तो काफ़ी ही एक अच्छा काम है और मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। पर मैं ये चाहूँगा उनसे कि चूँकि वो इतने पॉपुलर है उस एरिया में, तो वो वहाँ पे कुछ शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए और समाज के लिए कुछ करें। ठीक है। तो वहाँ पे जो युवा है उनके रोजगार के लिए भी कुछ करे, तो उनका ये जो नेक और पुनीत काम है ये सही मायने में सिद्ध हो एक कैंसर अस्पताल बनाए जाने की भी घोषणा उन्होंने की है। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी के पास मैं आना चाहूंगी। क्या आपको लगता है आज जो बाबा बागेश्वर धाम में 121 सामूहिक विवाह हो रहा है जोड़ों का, वो कर्म है धीरेन्द्र शास्त्री का या फिर एक मार्केटिंग का फंडा है? नहीं, पुरुषार्थ है उनका। देखिए, कोई भी पिता एक कन्या का विवाह करने में उसको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। ये पुरुषार्थ है उनका, जो उन्होंने अपनी विद्या से अर्जित किया है, जो उन्होंने वहाँ जितना भी जिस तरीके का कन्वर्जन वहाँ कराया जाता था उसको रोकने का प्रयास किया है। और 121 कन्याओं के विवाह का कार्य कोई आसान नहीं है, ये परमार्थ है और बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि संतों का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा, हनुमान जी का लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है उन पर बना रहेगा। जी, मैं माफी के साथ आपको टोकना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि जब बाबा के बयान, चमत्कार का दावा, हिंदू राष्ट्र की बात आती है, तो फिर बाबा के जितने भी पुनित कार्य हैं उनको भी उसी चश्मे से देखा जाता है। नहीं, हिंदू राष्ट्र में तो हम लोग तो सामूहिक विवाह करते रहे हैं,
कितनी सामाजिक संस्थाएं हैं जो सामूहिक विवाह करती हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बल पर, अपने प्रयास पर, मैंने खुद कितनी कन्याओं का विवाह कराया है। लेकिन ये बात ठीक है कि उनकी ख्याति बढ़ रही है, धीरे धीरे वो विश्व विख्यात हो रहे हैं, लोग उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सनातन अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आश्चर्य की बात है और हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जी, लेकिन कंचन गिरी जी, जब बात हिंदू राष्ट्र की आती है तो उसके बाद इसमें राजनीति का भी घालमेल अपने आप हो जाता है। अब वहां देखिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, इससे पहले प्रदेश सरकार के कई मंत्री पहुंचे, खुद कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी 3 दिन पहले वहां पर पहुंचे। तो ये सभी नेताओं का जो जमघट वहां पर लग रहा है, तांता लग रहा है, ये क्या है? देखिए, ऐसा है, हिंदू राष्ट्र की आवाज सिर्फ वो अकेले नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके लिए अपनी जान की ना परवाह करते हुए भी हिंदू राष्ट्र का काम कर रहे हैं। उनमें से आपने ये भी देखा होगा, मैं श्रीनगर में लाल चौक पे जाके जान पे खेल के हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा के आई। और ये जरूरी नहीं है कि अब हम ढिंडोरा पीटे, हम सब साथ में हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का एक कब मुद्दा उठाए हैं जब इनके ऊपर आने लगा कि अब हमको दाग लगने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले ये बात आई कि एक महिला पहुंची थी, वो मेरे पास आई है, वो घर से बेघर हो गई है, ये मैं सच में आपके सामने ला दूंगी। जब उसके पास किसी के दरबार में आती है, एक दुखिया लेडी आती है, अगर वो चरित्रहीन है तो क्या बिना माइक से उसे बोला जा सकता था या नहीं बोला जा सकता था? हो सकती है उसकी क्या मजबूरी थी, उसकी क्या मजबूरी थी, वो कैसी थी, आज उसको बेघर कर दिया गया। सुनिए, उसको बेघर कर दिया गया। तो क्या अगर एक महिला है, अगर आपके आश्रम में एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपके आश्रम में कोई महिला आती है, वो चरित्रहीन है, उसको हम ज्ञान देंगे, उसको मार्गदर्शन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बहस हो रही है। कोई कह रहा है कि ये उनके कर्म का हिस्सा नहीं है, तो कोई जो उनके विरोध में खड़े हैं वो कह रहे हैं कि वो बस मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए।